कैसे हैं आप? आपके अपने सर जी आपके अपने चैनल सर जी के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेज़ को सेकंड्स में, मिनट्स को डेज़ में, ईयर्स को आवर्स में, इसी तरह आवर्स को ईयर्स में, डेज़ को मिनट्स में और सेकंड्स को डेज़ में या मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। How to convert days to seconds, minutes to days and years to hours in Microsoft Excel। So friends, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर सैम्पल डेटा देख सकते हैं जिसमें हमने कुछ डेज़ मेंशन किए हुए हैं, जैसे 1 दिन, 13 दिन, 112 दिन। इसी तरह कुछ मिनट्स हमने मेंशन किए हुए हैं और कुछ साल हमने मेंशन किए हुए हैं। चलें सबसे पहले डेज़ को सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करना है, सिंपली हमने लिखना है इज इक्वल टू कन्वर्ट, यानी कन्वर्ट का फंक्शन यूज़ होगा। ब्रैकेट इंसर्ट करेंगे और नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद यूनिट। यूनिट कौन सी है? कोटेशन मार्क में हमने लिखना है डे। कोटेशन मार्क क्लोज करके कॉमा, कॉमा के बाद हमने यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर SEC सेकंड लिख लेना है। याद रखें सारा जो है आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है। तो देखें एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। इसी तरह फार्मूला को ड्रैग कर दें। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखें आपके पास सेकंड्स जो है वो आ गए, यानी 13 दिनों में हमारे पास 1,123,200 सेकंड्स बनते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 112 दिनों में इतने सेकंड्स बनते हैं। चलिए अब मिनट्स को डेज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, उसी तरह से सेल को सिलेक्ट करके इज इक्वल टू कन्वर्ट का फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम उसी तरह से नंबर सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद कोटेशन मार्क्स में हमने यूनिट लिखना है MN। मिनट के लिए MN लिखेंगे, कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, कॉमा इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, मिनट्स को डेज़ में लेके जाना है। तो कोटेशन मार्क में हमने लिखेंगे डे, कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये हमारे पास दिन आ गए कि इतने मिनट जो है वो इतने दिनों के बराबर हैं। फार्मूला को ड्रैग कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट कितने दिनों के बराबर हैं। इसी तरह से आप डेज़ को मिनट्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास डे है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस सेल में लिख लेता हूँ इज इक्वल टू कन्वर्ट, ब्रैकेट ओपन करके मैं इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ और कामा के बाद कोटेशन मार्क में मैं लिखता हूँ डे, कोटेशन मार्क क्लोज करता हूँ, कामा में कोटेशन मार्क में मैं लिख लेता हूँ मिनट और ब्रैकेट कोटेशन मार्क क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें आपके पास बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पर था उसी तरह से नंबर यहाँ पर आ गया कि इतने मिनट होते हैं इतने डेज़ में। तो चलें अब आगे जाते हैं, ईयर को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन क्या होगा, यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। उसके बाद सेल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉमा में हम लिखेंगे ईयर, यानी ईयर के लिए क्या लिखना है, YAR, ईयर लिखा हमने। ईयर के बाद हमने कोटेशन मार्क ओपन करेंगे और ईयर के लिए लिखेंगे YR, कोटेशन मार्क क्लोज, इसी तरह कॉमा। अब किस में जा रहे हैं, आर्स में जा रहे हैं। तो आर के लिए ये देखें हम लिखेंगे कोटेशन मार्क के अंदर HR, कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये देखें ईयर को हमने आर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब फार्मूला को ड्रैग कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि कितने सालों में कितने घंटे होते हैं। अब आप इसी तरह से घंटों को सालों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कन्वर्ट करूँ ईयर्स में। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू कन्वर्ट, कन्वर्ट लिख के ब्रैकेट ओपन करके इस नंबर को सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया। अब इसी तरह से कोटेशन मार्क में मैं लिखूँगा HR, HR के बाद मैं क्या करूँगा, कोटेशन मार्क, कॉमा, फिर कोटेशन मार्क में YR लिखूँगा, कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये देखें इतने घंटे जो है इतने साल बनते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने सीख लिया होगा कैसे हम डेज़ को सेकंड्स में, मिनट्स को डेज़ में, ईयर्स को आवर्स में
या आवर्स को ईयर्स में, डेज़ को मिनट्स में, सेकंड्स को डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।